सो हाय एवरीवन। मार्केट में काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कोविड से रिलेटेड। आईटी से इन्फोसिस में जो कुछ भी हुआ है, देन बैंकिंग में भी हमको थोड़े बहुत नेगेटिव न्यूज़ दिखाई दे रही है। सो कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है क्या? अगर होगा तो कौन सी लेवल है हमको वहाँ पर सेल साइड के ट्रेड प्लान करने चाहिए, या फिर ओपन होते के साथ हमको यहाँ पे डायरेक्टली सेल साइड के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्या? सो पहली बात, अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है तो हमको वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर लेवल्स के बाद कि हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करें, या फिर हो सकता है कि मार्केट रिवर्स होकर बुलिश में भी ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। सो हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी से, बिकॉज कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। सो 1 आवर पे हम अगर देखेंगे फिन निफ्टी को, तो फिन निफ्टी में 21,200 का जो है वो काफ़ी अच्छा एक एज ए सपोर्ट ये लेवल जो है काम कर रहा है। सो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 21,100 के लेवल के आसपास, तब हमको वेट करना पड़ेगा कि इस लेवल को ब्रेक कर दे। दिन रिट्रेसमेंट के बाद ही हम 21,000 के लेवल के लिए हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन होकर इस लेवल को होल्ड करता है या फिर अप साइड जाने की ट्राई करता है, तो तभी हम बाय साइड का कॉशियस रह के ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों? सो यहाँ पे टारगेट हम रखेंगे 21,200, जो एज अ रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे काम कर सकता है। या फिर कल मार्केट साइडवेज ओपन होगा तो वेट करेंगे हम इस 21,200 या फिर 21,250 समथिंग लेवल को क्रॉस करें, देन हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 21,300 350 समथिंग के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर 21,180 के नीचे इस, या फिर ये जो कैंडल है उसको ब्रेक होती है, तभी हम वेट करेंगे कि अगर यहाँ पे हमको रिट्रेसमेंट मिल जाए तो 21,100 के आसपास ही हमें टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है 21,300 के लेवल के आसपास, अगर इस लेवल को वो रीच करता है, देन हम रिट्रेसमेंट के बाद ही हम 21,400 के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर गैप अप होके मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है, तब हमको वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल मूवमेंट क्या होती है। अगर यहाँ से वो लोअर लोअर हाई वाला फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,200। सो ये था फिन निफ्टी के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में 47,200 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हमको एज ए सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ने देख सकते हो कि इस लेवल को काफ़ी बार रिस्पेक्ट दिया है। सो कल अगर बैंक निफ्टी 47,200 के आसपास ओपन होता है गैप डाउन, तब हम वेट करेंगे इस लेवल को वो रीच कर दे, देन ब्रेक कर दे, देन रिट्रेसमेंट के बाद ही हम 47,000 के लिए सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर मार्केट गैप डाउन होकर होल्ड होता है, होल्ड होकर अगर वो ऊपर जाने की ट्राई करता है, तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 47,400। या फिर कल बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, तो हमको वेट करना पड़ेगा कि अगर वो 47,500 या 600 का लेवल, 500 का भी लेवल अगर वो क्रॉस करता है, तब हम रिट्रेसमेंट के बाद 47,600 के लेवल के लिए या इस लेवल के लिए हम काम कर सकते हैं। या फिर 47,400 के लेवल को अगर वो ब्रेक कर सकता है, तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम 47,200 के लेवल के लिए बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। या फिर कल गैप अप होके 47,600 के लेवल को, या फिर 47,700 के लेवल के भी अगर वो रीच करता है, तो फॉर द टारगेट ऑफ 47,800 के लेवल के लिए हम यहाँ पे अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड सेकंड टारगेट हमारा 48,000 यहाँ पे रहेगा। या फिर कल गैप अप होकर अगर वो यहाँ पे साइडवेज होता है, तो हमको वेट करना पड़ेगा कि एक डायरेक्शन ले। अगर अप साइड लेता है तो अप साइड ट्रेड प्लान करेंगे, या डाउन साइड लेता है तो हम डाउन साइड यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड डाउन साइड टारगेट हम 47,400 एंड 47,300 200 यहाँ पे एज ए टारगेट हम रख सकते हैं। सो अभी देखते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हुए निफ्टी ऊपर जा रही है। एंड इसमें एक एडिशनल चीज़ अगर हम देखेंगे, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो 21 के आसपास ही 0.5 की लेवल जो है यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। एंड मार्केट ने इस लेवल को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, मतलब रेजिस्टेंस भी लिया था, सपोर्ट भी लिया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए कल ये लेवल काम कर सकती है। अगर कल निफ्टी
21 100 के आसपास गैप डाउन वगैरह दिखाई देती है या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तभी हम रिट्रेसमेंट के बाद सेल साइड का टारगेट के लिए प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,000 एंड सेकंड टारगेट हम 2900 यहाँ पे रख सकते हैं। या फिर गैप डाउन होकर अगर यहाँ पर वो यहाँ पर अगर निफ्टी मूव हो रही है, मतलब इसी लेवल में मूव हो रही है, तब हम वेट करेंगे कि अपसाइड या डाउन साइड हमको ट्रेड दिखाई दे। अगर अपसाइड दिखाई देता है तो हम यहाँ पे बुलिश के लिए ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,200 एंड 21,300। अगर निफ्टी कल साइडवेज ओपन होता है तो हम यहाँ पे 21,400 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ही, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,500 एंड 21,600। या फिर साइडवेज ओपन होकर 21,300 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,200 एंड 21,100 के लेवल्स के लिए। या फिर कल गैप अप होता है 21,400 के लेवल को रीच करता है, देन हम यहाँ पे 21,500 एंड 21,600 के लेवल के लिए यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको कल के ट्रेड प्लान समझ आए होंगे। सो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।